ताजमहल एक्चुअल में तेजोलिंग महादेव मंदिर है और तेजो महल है इस मंदिर का नाम है। तेजो शिव सहस्त्र नाम स्रोत हम पढ़ेंगे तो तेजो नाम है शिव जी का। और जो कानून है वर्तमान समय में मुस्लिम पक्ष के फेवर में ज़्यादा है। वक्फ एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और उनका सिस्टम हमने जो महसूस किया है हिंदुओं से ज़्यादा मजबूत है और वो एक होकर लड़ते हैं। और हिंदुओं में थोड़ा इसमें नीरसता है तो वह तो मृत्यु का ख़त्म हो गया है। दूसरा, मैं क्षत्रिय कुल से हूँ और एक क्षत्रिय का कार्य है धर्म के लिए युद्ध करना। हमारे पूर्वजों ने पिछले 1000 साल का इतिहास पढ़ो, हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है देश के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो हम कुछ मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज द बवाल। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते होंगे एक नारा बड़ी तेज़ी से लगता है, अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। ताजमहल में भी शिवलिंग का मामला लगातार गूंज रहा है। इसके पीछे एक वकील हैं जिनका वर्षों का संघर्ष है। पीछे की जो कहानी है, आज उस कहानी से हम पर्दा हटाने वाले हैं। मेरे साथ वो वकील मौजूद हैं जो ऐसे कई केसों की लड़ाइयाँ अपने बूते पर लड़ रहे हैं और पर्दे के पीछे किन किन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, मैं आज उनसे रूबरू कराना चाहता हूँ। मेरे साथ अजय सिंह गौर जी हैं जो आगरा के निवासी हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में तमाम सारे जो केस हैं उनको जगह जगह पर लड़ रहे हैं। तो चलते हैं वकील साहब के पास। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बवाल में। नमस्कार सर, जिस तरह ताजमहल का मामला है, मामला भी न्यायालय में चल रहा है, उस केस की वास्तविक हकीकत क्या है? ताजमहल एक्चुअल में तेजोलिंग महादेव मंदिर है और तेजो महल है इस मंदिर का नाम है। तेजो शिव सहस्त्र नाम स्रोत हम पढ़ेंगे तो तेजो नाम है शिव जी का। तो और महालय होता है मंदिर, संस्कृत में महालय का अर्थ है मंदिर से। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि गुजरात में सिद्धपुर में रुद्र महालय मंदिर है, वो ASI के रिकॉर्ड में रुद्र महालय मंदिर के नाम से ही सेव है। और यहाँ पर आगरा में तेजो महालय मंदिर था और हमने जो इसमें एविडेंस लगाए हैं ASI के लगाए हैं। यहाँ पर बाबरनामा में भी उल्लेख है काफ़ी कुछ इसमें और ASI के रिकॉर्ड्स काफ़ी कहते हैं। और आगरा गजेटियर और रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट्स के अनुसार ताजमहल का जो आर्किटेक्ट वो विवादित है। अंग्रेज़ों के अनुसार इसमें जेरेम वेरोनियो का भी नाम आता है कि वो इसका आर्किटेक्ट था। और जो भी ये जो कहानी आती है कि ताजमहल मुमताज़ जो लव स्टोरी आती है शाहजहां और इसकी, तो वो जादूनाथ सरकार की बुक है, औरंगजेब के कह करके हिंदी में नाम उसका है। तो उसमें ये बताया गया कि जिस व्यक्ति द्वारा इसको फैलाया गया है उस व्यक्ति को लगभग मुमताज़ और शाहजहां के मरने के काफ़ी टाइम बाद पैदा हुआ है। और ये एक अनुसंधान का विषय है। इस पे ऐसे एविडेंस है जहाँ पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अभी सर, जैसे न्यायालय में जो मामला चल रहा है, इसके अलावा एक और मुद्दा है ज्ञानवापी। आज एक अमर उजाला की एक खबर पड़ी थी, वो क्या मामला है सर? उसको भी आप बताएं दर्शकों को विस्तार से। ज्ञानवापी वो भी शिवलिंग का मंदिर है और वो भी औरंगजेब ने इस पर अवैध कब्जा किया था और उस पर केस चल रहा है। उस पर सर्वे भी हो गया, सर्वे सभी को पता है और औरंगजेब ने इस पर कब्जा किया था। आज जो अमर उजाला की खबर आई है सर मथुरा से, तो मथुरा वाला जो मामला चल रहा है उसमें भी आप अधिवक्ता के तौर पर सामने आ रहे हैं, लगातार सारे तथ्यों को न्यायालय के सामने रख रहे हैं। वो पूरा मामला दर्शक जानना चाहते हैं कि उसकी सच्चाई क्या है। मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि केस में कुल 18 केस हैं, उसमें केस नंबर 7 हमारा है। आज उसमें क्या है कि सूट नंबर 7 को रिप्रेजेंटेटिव सूट का उसमें कोर्ट ने आदेश किया है। पिछली डेट पर 4 जुलाई पर उस पर बहस हुई थी, उस दौरान हम जा नहीं पाए थे, हम बीमार थे, तो उस पर हमारी एब्सेंस में बहस हुई थी। कल हमने उसमें बहस की थी, आर्गूमेंट किया था और उस पर आदेश आया रिप्रेजेंटेटिव सूट बनाने का। उसी में हमने कोर्ट से कहा था कि मेरी माँ जादौन हैं और ASI के रिकॉर्ड्स के अनुसार और जो हमारी जो
प्रथाएं हैं और जो भाट वगैरह की वंशावली उसके अनुसार वर्तमान समय में जादौन, जडेजा, भाटी जो क्षत्रिय हैं वो प्रभु श्री कृष्ण के वंशज हैं और मैं माता पक्ष से प्रभु श्री कृष्ण का वंशज हूँ। उसी की एक अखबार, अमर उजाला अखबार में खबर आई है। सर, वकील होते हुए इतना बड़े बड़े मुद्दे आप उठा रहे हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि किसी प्रकार के हमले की आशंका हो या किसी प्रकार का भय हो कि इस तरह की स्थिति ना बने? क्योंकि कई सारे ऐसे हमले होते हुए देखे हैं कि भय तो रहता है, कई बार धमकियां भी मिलती हैं। देखिए, प्रभु का कार्य है तो भय तो मृत्यु का ख़त्म हो गया है। दूसरा, मैं क्षत्रिय कुल से हूँ और एक क्षत्रिय का कार्य है धर्म के लिए युद्ध करना। हमारे पूर्वजों ने, पिछले 1000 साल का इतिहास पढ़ो, हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है देश के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने ये किया है तो हम उसी की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात अलग है कि आजकल देखने में थोड़ा अचंभा लगता है, लेकिन अगर आप विरासत और इतिहास को पढ़ेंगे तो ये अचंभे की चीज़ नहीं है। अजय जी, जिस प्रकार मामले होते हैं, तो कभी आप आगरा से इलाहाबाद न्यायालय तक जाते हैं और यहाँ भी आपके जो न्यायालय में जाते हैं तो काफ़ी सारा पैसा खर्च होता होगा। ये जो केसों में जो पैसा खर्च होता है तो उसके लिए किस प्रकार से आप ये फंड जुटाते हैं? कुछ सेलेक्टेड मित्र हैं वो इसमें मदद करते हैं और फिर हमारे अपने वकील हूँ तो अपने केस आते हैं तो उन केसों से भी अर्निंग होती है, तो वो पैसा लगता है इन केसों में। चुनौतियाँ किस प्रकार की हैं? जैसे कई सारे केसों में आप वकील हैं तो तमाम सारी चुनौतियाँ हैं, जीवन में भी चुनौतियाँ होंगी, न्यायालय में भी कई चुनौतियाँ होंगी, साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं, तो उसके तौर पर आप कितनी मेहनत करते हैं? अभी तक तो हम लगातार काम करते ही रहते हैं और इन केसों में आने के बाद दूसरा कोई काम कर नहीं पाए हैं। और रिसर्च एक ऐसा विषय है, लगातार चलता रहता है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमें लगातार तथ्य लाने पड़ते हैं और जो कानून है वर्तमान समय में मुस्लिम पक्ष के फेवर में ज़्यादा है। वक्फ एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और उनका सिस्टम हमने जो महसूस किया है हिंदुओं से ज़्यादा मजबूत है और वो एक होकर लड़ते हैं और हिंदुओं में थोड़ा इसमें नीरसता दिखती है। लेकिन हम लोग, भगवान का कार्य है तो भगवान कहीं ना कहीं हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं और काम रुकता नहीं है, भगवान का काम रुकता नहीं है। अच्छा जी, अगर आप चाहें, जनता से कोई संदेश देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो यही कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि देखिए, जो भी देश है, कोई भी देश की पहचान उसकी संस्कृति और विरासत से होती है, उसके इतिहास से होती है। जिस देश को भी, चाहे चाइना ले लो, जापान ले लो, इनकी अपना एक कल्चर है पूरा का पूरा, विरासत को संभाल के। विकास का अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपने पुराने इतिहास को भूल जाएं, अपने कल्चर को भूल जाएं मॉडर्निटी के चक्कर में। जिस देश का इतिहास और विरासत संरक्षित होती है, जो देश डेवलपमेंट के साथ विरासत और इतिहास को संरक्षित करके आगे बढ़ता है, वही आगे तक जीवित रहता है और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित तभी रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ अजय सिंह गौर, जो कि अधिवक्ता हैं, आगरा के रहने वाले हैं और लगातार जो है रिसर्च करते हैं, न्यायालय में जाकर के अपना पक्ष रखते हैं। और अगर आप भी इसका भागीदार बनना चाहते हैं तो कृपया अजय सिंह गौर जी से संपर्क करिए। उनका जो फेसबुक पेज है, आप उनके माध्यम से उनसे मिल सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी उसमें दिया गया है, क्योंकि ये वो कार्य कर रहे हैं जो आपके आने वाली जो पीढ़ियां आएंगी उनके लिए कहीं ना कहीं गौरव का विषय होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता पर जिनका कब्जा है, उस कब्जे को हटवाने के लिए ये वो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको भी इस यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।